जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 2025 का जनवरी मंथ का कैलेंडर बनाएंगे जो कि टेबल कैलेंडर की तरह है। इस तरह का कैलेंडर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं एमएस वर्ड में। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए एक नया फाइल ले लेते हैं। नया फाइल कंट्रोल एन करके ले सकते हैं या हम यहाँ से ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट मेरा है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना होगा, पेज लेआउट मेनू पे जाना होगा। पेज लेआउट मेनू में जाने के बाद आपको साइज़ देखना है। यहाँ से जैसे देख सकते हैं आप लोग, साइज़ का ऑप्शन होता है। यहाँ से आपको पेपर साइज़ लेना है, A4 साइज़ लीजिए, A6 साइज़ लीजिए, जैसा भी साइज़ आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद इसका ओरिएंटेशन होता है। यहाँ देखिए ओरिएंटेशन में ये पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। पोर्ट्रेट को आपको चेंज करके लैंडस्केप में कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे ही आप लैंडस्केप में कन्वर्ट करेंगे ये पेज मेरा चौड़ाई पे आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कुछ डिजाइनिंग देना है। तो डिजाइनिंग देने के लिए हम लोग सिंपली इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में शेप होता है। शेप में जाने के बाद इसे आप रेक्टेंगल शेप ले सकते हैं। रेक्टेंगल शेप में आप जाके यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप कुछ मार्जिन पे लेके और यहाँ नीचे तक इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। ड्रॉ करने के बाद अब इसमें शेप फिल करना है। तो शेप फिल करने के लिए आप देखिए यहाँ पे शेप फिल का ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन में आपको जाना है शेप फिल में। और शेप फिल में ऑप्शन में जाने के बाद देखिए यहाँ ग्रेडियंट आप ले सकते हैं या और भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप डायरेक्ट भी कलर ले सकते हैं। लेकिन हम चलिए ग्रेडियंट में लेते हैं। ग्रेडियंट में लेने के बाद आपको यहाँ पे मोर ग्रेडियंट में जाना होगा। मोर ग्रेडियंट में जाने के बाद देखिए यहाँ कलर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप कलर में ग्रेडियंट में क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ ऑटोमेटिकली अलग अलग कलर आ जाता है। लेकिन आपको जहाँ जो भी कलर रखना है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ येलो है तो आप इसको येलो से आप ग्रीन भी कर सकते हैं, लेकिन हमको येलो ही अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ से येलो ही रख लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ग्रेडियंट आ गया। ऊपर का भी आप ब्लू है तो आप थोड़ा डार्क ब्लू और कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा डार्क हो गया और इसको क्लोज कर दिए। ठीक है। तो ये हमारे ग्रेडियंट की तरह आ गया। अब इसमें हमको कुछ शेप बनाना है जिसमें हम एक पिक्चर डालना चाहते हैं। तो उसके लिए चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं ये राउंडेड रेक्टेंगल शेप, या इंसर्ट में भी जाइएगा, शेप में जाइएगा तो यहाँ पे बहुत सारा शेप आ रहा है। जैसा आप देख सकते हैं कि राउंडेड रेक्टेंगल शेप हम ले रहे हैं। तो राउंडेड रेक्टेंगल शेप को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसमें ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ डालने के बाद ये एक रेक्टेंगल आ गया। अब शेप फिल में जाके आपको नो फिल कर देना है। तो इसमें कोई भी फिल नहीं आएगा, कोई भी चीज़ कलर इसका हट गया। अब इसके अंदर आपको सेम राउंडेड रेक्टेंगल डालना है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि कंट्रोल और शिफ्ट दबा, पहले तो इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C कंट्रोल V और इसको इसी के ऊपर रख लीजिए। अब कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप इसको ऐसे खींचिएगा तो देखिए इसी के अंदर में ये फ़ोटो आएगा। अब बाहर वाले पे क्लिक कर लेना है। बाहर वाले पे भी आप फिल कर सकते हैं कोई भी कलर। जैसे ग्रेडियंट में हम लोग गए, मोर ग्रेडियंट फिल में गए। ठीक है। मोर ग्रेडियंट फिल में जाने के बाद यहाँ से हम लोग ग्रेडियंट फिल वाला ऑप्शन में जाने के बाद इस तरह का कलर आ रहा है। आप कोई भी कलर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं जिस तरह का भी आपको ज़रूरत है। डायरेक्शन है, लीनियर है, रेडिकल है, रेक्टेंगुलर है, जैसा भी आप लेना चाहें उसको लेके क्लोज कर दीजिए। ठीक है। अब ये जो आउटर शेप है, देखिए ये आउटर शेप जो है इसमें हम लोग को एक शेप फिल करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि शेप फिल में जाएंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं शेप फिल का ऑप्शन होता है, उसमें पिक्चर का ऑप्शन होता है। ठीक है। इसमें आपको क्लिक कर देना है। पिक्चर में क्लिक कीजिएगा तो आपका कंप्यूटर में जो भी आपको डाउनलोडेड पिक्चर है उसको आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कुछ भी दिया हुआ ताजमहल है या कोई भी इस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है। जैसे ग्राम पंचायत है, चलिए इसको ले लेते हैं। ये फ़ोटो हमारा यहाँ पे लग गया। इसके बाद यहाँ पे हमको मान लीजिए कि लिखना है 2025। तो 2025 आप लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए आप अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ वर्ड आर्ट में जाते हैं। वर्ड आर्ट में जाने के बाद आपको अलग अलग तरह से दिखेगा टेक्स्ट, जो आपको अच्छा लगता है उसमें क्लिक करके और उसमें 2025 लिख दिए। लेकिन ये कलर सेम हो गया ब्लू ब्लू, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जाके उसको थोड़ा सा रेड कलर वाला आप ले सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आप ले सकते हैं या जो भी आपको पसंद आए उसको ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं साइज़ को अपने ज़रूरत के अनुसार। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ को भी आप सेलेक्ट करके यहाँ होम में जाइए और इंक्रीज़ फ़ॉन्ट का ऑप्शन होता है,
यहाँ से आप फॉन्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर इसका फॉर्मेट में जाके आपका इसमें इफ़ेक्ट्स होता है, इफ़ेक्ट्स में आप बहुत अलग अलग तरह का इफ़ेक्ट्स दिखेगा, जिसमें से हम आपका रिफ्लेक्शन वाला इफ़ेक्ट ले लेते हैं। चलिए यहाँ रिफ्लेक्शन का इफ़ेक्ट ले लिए, तो यहाँ पे 2025 आ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं खींच के, तो इस तरह से आपको ये इसका रिफ्लेक्शन भी दिखेगा। ये हो गया। अब मान लीजिए कि आपको इधर भी कुछ शेप अगर देना है तो आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको इंसर्ट में फिर से जाना होगा, शेप में जाने के बाद आप एक रेक्टेंगल ले सकते हैं। रेक्टेंगल आप यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से सटा के इससे, ठीक है, और ऊपर में आप इसको सेम सटा दीजिएगा इधर से। इसका आउटलाइन आप चाहें तो शेप आउटलाइन में जाके यहाँ देखिए नो आउटलाइन का ऑप्शन होता है, नो आउटलाइन वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिए तो आउटलाइन हट जाएगा। और शेप फिल में जाके आप कोई भी कलर यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेडियंट हम लोग को लेना है तो हम लोग मोर ग्रेडियंट के लिए हम लोग मोर ग्रेडियंट में जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद ग्रेडियंट फिल में जाएंगे। ग्रेडियंट फिल में हमारा इस तरह से देखिए पीछे सैंपल दिखा रहा है। ये सैंपल आपको अगर पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आप कलर चेंज कीजिए। यहाँ से जो भी आपको कलर लेना है वो कलर को आप ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा ही कुछ ब्लू ब्लू हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ से रेड था तो वो अच्छा ही लग रहा था, ठीक है। तो ऐसे आपका मर्जी होता है, आप जैसा लेना चाहें। या येलो कलर है, इसको भी आप येलो कर सकते हैं, लाइट येलो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इतना करने के बाद ये रेडिकल है, रेडिकल से आप लीनियर भी कर सकते हैं। लीनियर में देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शेप इस तरह से आ गया, लेकिन शेप को हमको थोड़ा सा डिज़ाइन देना है तो कर्व में करना है। तो इसके लिए यहाँ पे एडिट शेप का ऑप्शन होता है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से एडिट शेप है, इसमें जाइएगा और एडिट पॉइंट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। एडिट पॉइंट वाला में क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए इसका ये पॉइंट है, इसको आप ऐसे इधर से उठा सकते हैं। और ये भी पॉइंट है, इसको भी आप चाहें तो इधर से थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। ये थोड़ा कर्व में आ गया हमारा डिज़ाइन। तो इस तरह से हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग को कुछ लिखना है, जैसे यहाँ पे जनवरी 2025 लिखना है, तो उसके लिए आप सिंपली आप इंसर्ट में चले जाइए। इंसर्ट में जाके यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होता है। टेक्स्ट बॉक्स में सबसे लास्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे आइएगा, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आएगा। इसमें क्लिक कर लीजिए और इस जगह पे आप ड्रॉ कर लीजिए टेक्स्ट बॉक्स को। और इसमें लिखने के लिए आप सबसे पहले होम में जाके इसका सेंटर अलाइनमेंट, यहाँ से देखिए सेंटर अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको लिखना 2025। अब इसको आपको साइज़ को बढ़ा करना है। साइज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ से फॉन्ट में चले जाएंगे। फॉन्ट में आप जाके यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ इसका राइटिंग चेंज करना है, तो यहाँ से आप जाके कोई भी राइटिंग, यहाँ से इम्पैक्ट वाला राइटिंग है, इसको ले सकते हैं। या जो भी आपको और भी अच्छा कोई राइटिंग लगे तो वो राइटिंग ले लेना है। हाँ, इसमें अगर आपको कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कलरफुल ले सकते हैं। यहाँ से जाके किसी और कलर से आप लिख सकते हैं, जैसा कलर चाहें वैसा कलर से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कि हम ये रेड ही कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉक्स का जो आउटलाइन है, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसके फॉर्मेट मेनू में ही जाना होगा, ठीक है। अब फॉर्मेट में जाना होगा और यहाँ जाने के बाद यहाँ से शेप आउटलाइन का ऑप्शन होता है। देखिए यहाँ शेप आउटलाइन का ऑप्शन है। यहाँ जाने के बाद आपको नो आउटलाइन में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसका आउटलाइन हट गया। अब इसको आप कहीं भी उठा के एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ आपको सूटेबल होगा। अब इसके नीचे आपको डबल क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक कैलेंडर के लिए हमारा टेबल का इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ इंसर्ट मेनू में जाएंगे और देखिए टेबल है। टेबल में बहुत सारा ऑप्शन आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा है, उसमें से हम इंसर्ट टेबल में चले जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट टेबल ऑप्शन में जाना है। इंसर्ट टेबल ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 7 होगा और टोटल नंबर ऑफ़ रो जो है वो 6 होगा, ठीक है। तो ये 7 और 6 में हम लोग यहाँ इक्वल्स करके ये डाल दिए। लेकिन टेबल देखिए यहाँ से आ रहा है, ये पीछे में चला गया। आपको कुछ नहीं करना है, टेबल को एडजस्ट कर देना है, ठीक है। और टेबल को यहाँ एडजस्ट करके ले आना है। ले आने के बाद आपको जितना बड़ा टेबल चाहिए उस हिसाब से इसको इंक्रीज़ कर लीजिएगा। इंक्रीज़ करने के बाद आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे जैसा चाहें
और उसे सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के बाद देखिए ये पॉइंट को पकड़ना है, यहाँ पे इसका पकड़ने का पॉइंट बना हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, इस तरह का। इसी पॉइंट को पकड़ के आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम पकड़ के ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये एडजस्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग एडजस्ट कर दिए, थोड़ा ज़्यादा ही चला गया, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा नीचे लाएंगे, हाँ अब ये ठीक दिख रहा है। अब यहाँ आपको संडे मंडे ये लिखना है, लेकिन आप चाहते पहले से देखिए क्या कीजिएगा, सबको सेलेक्ट करके इस जगह पे टेबल का लेआउट मेनू में, देखिए टेबल में जब क्लिक रहेगा तो इसका डिजाइन और लेआउट रहता है, तो लेआउट में जाइएगा और यहाँ आपको ऑप्शन आता है अलाइनमेंट में, ये ऑप्शन आता है अलाइन सेंटर, ये सब तरफ से बीचों बीच आएगा। तो इस ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। अब जब आप कुछ लिखिएगा तो यहाँ आएगा, लेकिन आप फॉन्ट को भी आप देख लीजिए, जैसे कि हम लिख रहे हैं SUN सन, तो वो छोटा आ रहा है। तो आप देखिए एक ही बार में पूरा को सेलेक्ट करके और फॉन्ट को अगर इंक्रीज कीजिएगा तो क्या होता है कि सब जगह सेम ऑप्शन हो जाता है। आप बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, या आप और भी साइज को दे सकते हैं। इसमें कोई फॉन्ट चेंज कर दीजिए, जैसे इम्पैक्ट है तो इम्पैक्ट वाला फॉन्ट ले लिए, ठीक है। तो ये संडे आया लेकिन ये उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम एरियल ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ठीक दिख रहा है। तो इस तरह से हम संडे लिख दिए हैं। अब मंडे ट्यूसडे, अब देखिए बार बार हमको फॉर्मेट सेट नहीं करना होगा, ठीक है। संडे का S को हम ठीक कर लेते हैं, संडे मंडे, बाकी अपने आप ऑटो करेक्ट होता है वर्ड में। तो यहाँ से संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे इस तरह से हम लोग लिख लिए। अब क्या करना है कि यहाँ आपको पहला दिन जो है वो 1 तारीख जो है वेडनेसडे से है, तो हम लोग 1 तारीख यहाँ लिखेंगे। इसी तरह कंफर्म 2 तारीख करके आप टैब दबाते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है। तो देखिए 31 तक हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। 31 डेज होता है जनवरी में। अगर आप चाहें टेक्स्ट का भी अगर कलर को कुछ चेंज करना है, या टेक्स्ट का कलर तो नहीं चेंज करेंगे, लेकिन हम टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल में हम यहाँ से दे देते हैं, इम्पैक्ट वाला दे देते हैं। तो इम्पैक्ट में थोड़ा सा हमको, चलिए और कोई कलर देखते हैं, कोई फॉन्ट आपको अगर इस तरह से अच्छा लगता है तो आप इसमें से चेंज कर सकते हैं अगर आपका इच्छा हो तो। और इसके बाद यहाँ से जैसे संडे मंडे है, तो संडे का हमारा क्या होता है कि रेड कलर से होता है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से छुट्टी का दिन है तो आप यहाँ से फिल कलर में यहाँ से रेड कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद भी हमारा जो कैलेंडर में 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे बैंक का हॉलीडे रहता है, तो ये भी हमारा डाला जाता है आजकल कैलेंडर में। तो ये हम 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे को भी हम लोग रेड कर दिए। इसके बाद क्या करना है कि हम यहाँ से इसको एक डिज़ाइन देना चाहते हैं कि थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से डिज़ाइन मेनू होता है टेबल के ही अंदर, देख सकते हैं आप लोग डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन में जाइएगा, यहाँ से देखिए प्री डिफाइन बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। इसमें से जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है उस डिज़ाइन को आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कर दीजिएगा तो ये देखिए आ गया। उसके बाद आप यहाँ नीचे में कुछ अगर लिखना चाहते हैं कि जैसे कैलेंडर में होता है ना कि हम अपना कुछ एडवर्टाइज करें, ऐड उड करें, तो उस तरह का काम अगर आपको चाहिए तो आप इंसर्ट में ही जाना है। इंसर्ट में आप जाके टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पढ़ाए थे। यहाँ से जो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन होता है इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, और जाने के बाद इसका फॉन्ट वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। यहाँ से हम लोग मान लीजिए कि 20 फॉन्ट में लिख देते हैं, और यहाँ से हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ जो भी टेक्स्ट है उसको आप टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद जैसे इसका बीच में गैप है तो उसके लिए आप पेज लेआउट में जाइएगा। यहाँ देखिए पैराग्राफ का यहाँ ऑप्शन होता है। पैराग्राफ में आफ्टर में हमारा 10 है, इसको आप 0 कर सकते हैं चाहें तो जो 10 है इसको हम लोग 0 कर देते हैं। तो 0 कर दिए तो कम आ गया। फिर इसके बाद भी हमारा अलाइनमेंट होता है। होम में भी आप जाके यहाँ से मिडिल अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसका फॉन्ट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का आप कलर चाहें तो कलर जो है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी और कलर में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से कोई भी कलर को आप डाल सकते हैं। और इसका बैकग्राउंड में अगर कुछ कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए फील होता है, इस जगह पे जाने के बाद आप कोई भी बैकग्राउंड में कलर को आसानी से डाल सकते हैं, ठीक है। 2025 का हम एक कैलेंडर, टेबल कैलेंडर तैयार कर लिए। इसी प्रकार से आप डिफरेंट मंथ का तैयार कर सकते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट करके आप काम किया जा सकता है, या पिक्चर्स अलग अलग डाल के दिया जा सकता है। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।